का जो महत्व हम उसका अध्ययन कर रहे थे। आगे देखिए कि सौभाग्य, तितिक्षा, स्नेह और परिपूर्णता के आग्रह रूप से उस संस्कृति की पूजा की थाली में क्या है, उसमें हल्दी है, दूब है, दही अक्षत से सजाई जाती रही है और आगे तक भी सजाई जाती रहेगी। पर उस पूजा का मर्म उसी को खुलेगा, या मतलब उसी को लगेगा जो लोग जीवन की मंगल साधना में अपने को तन्मय कर सकेगा। और वह तन्मयता ग्राम सेवक या ग्राम साथी बनने से नहीं आएगी। उसे पाने के लिए क्या होगा, मन से गंवार बनना होगा, शहरी संस्कारों को एकदम धो देना होगा। ये पीड़ा जो विद्यानिवास मिश्र ने इस निबंध में प्रस्तुत की कि लोग जो है अपनी जड़ों से छूटते जा रहे हैं, अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की चकाचौंध में अपने आप को वहाँ उतना अधिक उन्होंने व्यस्त कर लिया है कि जहाँ ये हमारी जो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति की जो ये परिपूर्णता के लिए जो ये हल्दी, दूब और दधी और अक्षत का जो महत्व है उसे वो भूलते जा रहे हैं। उसके विषय में उन्हें कोई उसके महत्व के विषय में वे नहीं जानते हैं। लेकिन हमें पुनः वो एक प्रकार से आग्रह करते हैं अपनी परंपराओं से जुड़ने का, अपनी जड़ों से जुड़ने का, जहाँ पर मांगलिक कार्य इनके बिना पूर्ण नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य इनके बिना पूर्ण नहीं होता है। और हमेशा से जो हल्दी, दूब और दही और चावल के साथ में, अक्षत के साथ में ये अक्षत जो होता है पूजा का शुभ माने जाते हैं। इनसे जो है पूजा की थाली हमेशा सजी रहती है। लेकिन उसका मर्म भी उनको जानना होगा और उसके लिए उनको मन से जो है ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण संस्कृति में और अपने जो उन परंपराओं से, अपनी जड़ों से पुनः जुड़ना होगा। तभी जा कर के इसका महत्व को वो समझ पाएंगे। शहरी संस्कारों को एकदम से अपनी आत्मा के भीतर से धो देना होगा। शहरी संस्कार जो है उनके भीतर जो घर कर गए हैं उनसे उन्हें अब मुक्ति पानी होगी। तब जा कर के वे इनको समझ पाएंगे या इनके महत्व को महसूस कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। अब देखिए कि बिना उसके हल्दी, दूब और दधी जो है अर्थ शून्य आडंबर, बस दिखावे के रूप में केवल पूजा कर ली और बस हो गया पूजा एक प्रकार से। लेकिन जो एक लगाव, जो एक जुड़ाव जो भारतीय संस्कृति के साथ में, वो तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके भीतर का एक प्रकार से जो है संस्कार, शहरी जो संस्कार हो गया है जिसने हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं जो है, हमारी जड़ों को जो है से दूर कर दिया है, उससे हमें मुक्ति पानी होगी शहरी संस्कार से। और हमें पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, उस ग्रामीण परिवेश को समझना होगा, उन संस्कारों को समझना होगा। बल्कि वो तो क्या कहते हैं इस निबंध में, देखिए कि उसे पाने के लिए मन को गंवार से गंवार बनना होगा और शहरी संस्कारों को एकदम धो देना होगा। बिना उसके हल्दी, दूब और दधी अर्थ शून्य आडंबर ही लगेंगे। और आगे वो क्या कहते हैं, ये सभी मंगल द्रव्य अभिव्यंजन हैं, अभिधान नहीं। प्रकट होने वाली जो है इनका महत्व है। ये केवल एक नाम नहीं है कि भाई नाम है तो बस केवल हल्दी ले आए, दूब ले आए, पूजा हो गई, अक्षत रख दिए, पूजा की थाली में पूजा हो गई। लेकिन नहीं, ये भाव है, समर्पण भाव इनके अंदर ज़रूरी है और ये पहचान है, वैशिष्ट्य है हमारी संस्कृति के। केवल अभिधान एक नाम मात्र नहीं है। अभिधान को प्रकट करने में हम दोष मानते हैं और अभिव्यंजन के लिए सहृदयता की ज़रूरत पड़ती है। अभिव्यंजना के लिए, किसी भी चीज़ के प्रकटीकरण के लिए क्या है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सहृदय होना ज़रूरी है। बिना उसके अर्थ रस बनकर आस्वाद नहीं होता। मतलब जिस रस के निमित्त या जो रस हमें आस्वादन के लिए होना चाहिए, वो उस रस को हम आस्वाद नहीं कर पाएंगे, वो भाव हमारे भीतर जागृत नहीं हो पाएगा। और आप देखिए कि आज संस्कृति का अभिधान तो है, जो न होता तो अच्छा होता, पर उसका अभिव्यंजन नहीं है। उस अभिव्यंजन को न पाकर ही साहित्य क्या है, रिक्त है। आज इसकी कमी महसूस की जा रही है। केवल नाम भर के ये रह गए हैं और इनको एक आत्मीय जो स्पर्श इनके साथ में, इनको अपनाने में जो होना चाहिए, जड़ों के साथ जुड़ने में जो होना चाहिए, उन सब की कमी आज हम सभी महसूस कर रहे हैं। और इसी की यहाँ पर ये निबंध में उन्होंने विद्यानिवास मिश्र जी ने, पंडित विद्यानिवास मिश्र हमें संदेश देते हैं कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। सांस्कृतिक जीवन भी मृदंग की भांति मुकर होते हुए भी क्या है, खोखला है। जैसे मृदंग बोलता है लेकिन भीतर से खोखला होता है, उसकी थाप हम देते हैं। लेकिन उसी प्रकार से ये जीवन भी, जो हमारी सांस्कृतिक जीवन है, उसमें एक तरह से नीरसता आ गई है। लोग उमंग, इतना अधिक अर्थ की ओर भाग रहे हैं, इतना अधिक व्यस्त जीवन है, इतना अधिक जो है अपने आप में आत्मविस्मृत हो रहे हैं,
आत्मकेंद्रित हो रहे हैं कि इन सब चीज़ों को वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जो उनके जीवन में एक प्रकार से सरसता और आनंद का संचार करती थी। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए पुनः उनकी ओर लौटना ज़रूरी है। आज जीवन में उस अभिव्यंजन को भरने के लिए जो प्रकट होना चाहिए, आत्मा का जो जुड़ाव है, लगाव है ना, उसको भरने की जो ललक है, इसलिए सबसे अधिक इसकी ज़रूरत है। इसी से हल्दी, दूब, दधी और अक्षत का मान अधिक दिन तक उपेक्षित नहीं रह सके। मतलब हम अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने समर्पण भाव से इन सबको हम अपनाएं और इनके महत्व को समझें, इनके वैशिष्ट्य को समझें कि वास्तव में दूब का महत्व क्यों है, हमारी संस्कृति में हल्दी का महत्व क्यों है, इनका क्या गुण है, इनमें क्या कारण ऐसे हैं कि जो ये पूजा की थाली में इन्हें सजाया जाता है और इनका जो है विशेष महत्व है हमारी संस्कृति में। इन सबको समझना ज़रूरी है। और जिस दिन हम इन सबको समझ लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे इन सभी जो मांगलिक जो उपादान हैं वो हम सबसे अधिक दिन तक उपेक्षित नहीं रह सकेंगे और पुनः पुनः हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, जिससे कि हम जीवन के उस अद्भुत आनंद का जो है उसको महसूस कर सके, उस आनंद को प्राप्त कर सके, जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सके, जो वास्तव में हमारे जीवन की सार्थकता है उसको समझ सके, महसूस कर सके, उस सभी प्रकार के आनंद की हम अनुभूति कर सकें। इसके लिए हमें इन सब की ज़रूरत है। और आप देखिए, हल्दी, दूब इस देश की संस्कृति को रूप और सौंदर्य का स्पर्श देते रहे। विभिन्न प्रकार के जो है मांगलिक कार्य है उसमें इनके बिना कोई पूजा या उनके बिना कोई कार्य, मांगलिक कार्य जो शुभ कार्य माने जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है हम जो भी काम करते हैं शुभेच्छा से करते हैं कि सब कुछ, सबका भला हो, सबका विकास हो, सब प्रसन्न रहें, सब खुशहाल रहें, यही कामना की जाती है। तो इस मंगल कामना के साथ में ये सारे के सारे जो मंगल जो है उपादान, ये मांगलिक जो कार्य किए जाते हैं उनमें ये सब भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इनके साथ में जुड़ना भी ज़रूरी है। केवल नाम मात्र के लिए इनका प्रयोग या इनको प्रयुक्त कर लेना ही हमारे सबके लिए पर्याप्त नहीं होगा।